नमस्कार, मैं श्लोक कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऐसे ही सीखा जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, उसका आखिरी और लास्ट पार्ट बच गया था, जिसको हम लोग आज खत्म कर लेंगे। ICSE क्लास 10 टर्म 2 क्लियर। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 14B, एक्सरसाइज 14B। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग 26 नंबर तक किए थे। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली ओवर कर देंगे। देखिए कि 29 नंबर जब जो क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल बोला है ऐसे करके A, B और C, और ट्रायंगल A का जो कोऑर्डिनेट है 1 2 है, B का जो कोऑर्डिनेट है 2 3 है, और C का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 3 है। 2 3 4 3, ओके, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू B बोल रहा है, B के थ्रू अगर मैं C के ऊपर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब 90 डिग्री अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? चलिए ये D। फिर उसने बोला है द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू C के थ्रू अगर कोई एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा रहा है, तो मान लीजिए इसको हो गया E। ओके, इसका इक्वेशन क्या होगा? नेक्स्ट जो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल है, इसका ऑर्थो सेंटर को मान लीजिए G है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, देखिए AC का आप पहले स्लोप निकाल लिए, फिर आपको BD का स्लोप ऑलरेडी मिल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो दो ठो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उनका स्लोप को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो -1 होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? 29 आई के लिए स्लोप ऑफ AC आप निकाल दीजिए। देखिए कोई भी स्लोप जब हम निकालते हैं तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, चाहे वो x कोऑर्डिनेट्स हो या फिर y कोऑर्डिनेट्स हो। 3 - 2 4 - 1, सो ये कितना हो गया? 1/3। अगर AC का स्लोप 1/3 हो जा रहा है, मान लीजिए इसका नाम है M1, BD का स्लोप निकालिए आप, स्लोप ऑफ BD। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, M1 × M2 जानते हैं हम लोग -1 है, और M2 जो है वो किसका स्लोप है? BD का। तो M2 लिखिए यहाँ पे, M2 = -1/M1। तो ये तो माइनस रहा, 1/M1 का वैल्यू कितना था? 1/3, सो दिस विल बी -3। तो आपको BD का स्लोप कितना मिल गया? B -3। और देखिए BD में हम लोग को एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, जिसका नाम है B। अगर हमको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो और लाइन का स्लोप मालूम हो, तो हम लोग लाइन को ऑलरेडी निकाल सकते हैं, इक्वेशन को हम लोग निकाल सकते हैं। सो y - y1 की जगह पर कितना आ जाएगा? 3, ये हो गया स्लोप, x - x1 की जगह पर आ जाएगा 2। सो y - 3 = M2 का वैल्यू हो गया -3, और ये x - 2, चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3x + 6। सो y + 3x = 6 + 3। सो y + 3x = कितना हो गया? 9। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन कितना हो गया? y + 3x = 9। इतना आप लोग समझ गए। अब उसी तरह सेम टू सेम आपको CE का भी इक्वेशन निकालना है। तो पहले आप क्या करिए, इस चीज को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड बीट में। ये आपका बीट 1 का आंसर हो गया। सेकंड बीट में जो बोल रहा है, देखिए छोटे मोटे साउंड्स पढ़ाने के बाद आते ही रहेंगे, और इतना ही बजट में इतना ही हो सकता है, आप थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं आपको अच्छा क्वालिटी का, अच्छा सब कुछ बेटर क्वालिटी का रखने के लिए, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस होते रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस जब होते हैं, क्योंकि आस पड़ोस में भी लोग रहते हैं, नेबर्स हैं हम लोग, पड़ोसी हैं, मंदिर भी हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। और सामने ही हम लोग का मेन रोड जाता है कॉलोनी का, तो ये थोड़ा बहुत साउंड्स आते रहेंगे।
पढ़ना है थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, हम भी कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत कर लीजिए, ठीक है। सेकंड बिट जो बोल रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी को निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग m1 नाम दे रहे हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 3 - 2 2 - 1, सो दिस विल बी 1/1 हो गया, तो इसका स्लोप हो गया 1। तो स्लोप ऑफ CE, जैसे कि m1 इंटू m2 कर देंगे तो -1 होना चाहिए, तो m2 का वैल्यू कितना होगा, -1/m1, -1/1 इक्वल टू -1, ठीक है। जैसे ही हम लोग थोड़ा बेटर कंडीशन में हम लोग पहुंचेंगे, जैसे कि ज़्यादा लोग आने लगेंगे पढ़ाई क्लासेस करने के लिए, ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ने लगेंगे, थोड़ा फाइनेंस हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, तो इससे भी अच्छा और बेटर क्वालिटी की जगह पर हम लोग चलेंगे और अच्छा बेटर और सेटअप हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग लो बजट से पूरा ग्रास रूट लेवल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमको भी और आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट तो जरूर करना ही है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चैनल्स में सिर्फ मैं काम करता हूँ, मैं उसका मालिक जैसे हो गया ऑनर उस टाइप का कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम करता हूँ, बस मैं अपने आप को सिर्फ एक छोटा सा एम्प्लॉय की तरह ही देखता हूँ, बस, जो कि छत्रपति का नाम लेकर के काम कर रहा है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसको आगे देखिए, अब CE का इक्वेशन निकाल लीजिए, क्या होगा, y माइनस, अब यहाँ पर y1 कितना हो जाएगा 3, स्लोप कितना है -1, और x - 4 इक्वल टू -x + 4, तो y + x इक्वल टू 4 + 3, सो y + x इक्वल टू 7, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आपको कितना मिल गया, y + x इक्वल टू 7, ठीक है। अब एक चीज आप लोग नोटिस करिए, BD लाइन और CE लाइन आपस में यहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, G पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये जो G पॉइंट हुआ होगा वो BD के लिए भी रहा होगा और CE के लिए भी रहा होगा, ठीक है। तो G पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो CE लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा और BD लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो जो भी हम लोग के x और y का वैल्यू मिलेगा वो G के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। y + 3x 9 हो रहा है और y + x 7 हो रहा है, तो पहले से हम लोग इसको माइनस कर दो, तो ये दोनों कट जाएंगे, सीधी सी बात है। तो 3x - x कितना हो जाएगा 2x, और ये हो गया 2, तो x का वैल्यू कितना हुआ 2/2 1। अब इसका लेकर कोई भी इक्वेशन आप पुट कर दीजिए, 3 × 1 9, तो y का वैल्यू कितना हो गया 9 - 3 = 6, ठीक है, ये हो गया 6। तो आपका ये जो G का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y जो लिख लेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, y का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये था आपका 26 नंबर कंप्लीट। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे इसी टाइप के। अब इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट जो नंबर है 30 नंबर, उसको करते हैं। देखिए, सबसे जो लास्ट वाला है वो मैं नहीं करूंगा, वो सिर्फ आपको समझा दूंगा, आप लोग खुद उसको करिए, पहले खुद एक ट्राई करिए। ये थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये आप लोगों का +2 12 तक का पीछा नहीं छोड़ेगा, रखेगा आपका पीछे। और उसके बाद आप लोग का फ्यूचर के हिसाब से ये डिसाइड होते चले जाएंगे, क्या आपको इनको पढ़ना है। इंजीनियरिंग वगैरह लाइन में आप जाइएगा तो इनको और पढ़ना पड़ेगा। ये भी बोल रहा है एक तरह का ट्रायंगल ही है, ए बी और ये सी। ए का कोऑर्डिनेट बोला 1 और 2, बी का बोल दिया कितना 3 और -4, सी का बोला कितना 5
-6। अब बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर बी से। देखिए राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक लाइन जो सामने वाले लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता हो, ठीक है। राइट बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री भी होगा और इक्वली इसको बाइसेक्ट भी करेगा। अब सीए का भी बोल रहा है राइट बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री भी होगा और इसको इक्वली बाइसेक्ट भी करेगा। फिर उसने बोला सर्कुम सेंटर क्या होगा ये आप कैलकुलेट करके बताइए। ओके, सर्कुम सेंटर मतलब ये जो आपका सेंटर होगा, मान लीजिए ये जी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, जिसको हम लोग सर्कुम सेंटर बोलते हैं। इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए आप ई, और बोला जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आप बताइए। पहली बात देखिए उसने क्या बोला, जे ये इक्वली राइट बाइसेक्टर कर रहा है मतलब परपेंडिकुलर में रह रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो बाइसेक्ट अगर कर रहा है तो हमको डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। नहीं तो पहले जैसे हम लोग कर रहे थे, बीसी का स्लोप निकालिए, ए ऑलरेडी आपको मालूम है, एडी का भी आपको स्लोप मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नंबर 1 में उसने क्या बोला, बोला राइट बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा वो आप कैसे होगा ये बताइए। तो एडी का पहले आप लाइन का इक्वेशन निकालिए। फॉर डी, डी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा। देखिए डी का एक्स क्या हो जाएगा, 3 + 5 करेंगे बाई 2 कर देंगे, कितना होगा 8/2, दिस विल बी 4। अब वाई टू क्या हो जाएगा इसका, -4 -6/2 -10/2, दिस विल बी -5। तो डी का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला, 4 और -5 मिल गए। ओके, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन निकाल लीजिए। एडी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, देखिए एडी का जब हम लोग निकाल रहे हैं तो y माइनस क्या लिखते हैं हम लोग, y1 लिखते हैं ना, और y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1, यही इक्वेशन होता है। तो आप मान लीजिए ये वाला आपका 2 में चला जाता है, वो वाला 1 में चला जा रहा है। तो y माइनस y1 की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, y2 का वैल्यू है -5 माइनस ऑफ -2 और x2 का वैल्यू हो गया 4 माइनस x1 हो गया 1 और x माइनस 1, ठीक है। तो y माइनस 2, दिस विल भी कितना, -2 कितना होगा, +2, तो दिस विल भी हो गया -3 + 3 x माइनस 1। तो y माइनस 2 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू -x + 1। तो y प्लस x इक्वल टू +1 + 2, तो y प्लस x हो गया आपका 3, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। तो जो ये लाइन हम लोग को मिला इसका इक्वेशन क्या हुआ, y प्लस x इक्वल टू हो गया 3, ये हो गया आपका इक्वेशन। फिर दूसरे के लिए हम देखते हैं बी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर 2, देखिए नंबर 2 जो दिया है उसके लिए क्या करिए, पहले आप लोग एसी का ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जो होगा उसका x कितना हो जाएगा 5/2, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर बोला है, ठीक है। 3 और y का कितना हो जाएगा 2 - 6/2 -2, 2 पॉइंट मिल गए। अब बीसी का इक्वेशन निकालिए, बीई y माइनस y2 y माइनस y1 बाय x2, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए
अब इस केस में बी के केस में y1 आप मान लीजिए b, ठीक है, b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको x1 और y1 मानिए। x2 y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 माइनस ऑफ y1 कितना है -4 है। x2 कितना हो जाएगा 3 माइनस x1 हो गया 3, तो x माइनस x1 का वैल्यू हो गया 3, ठीक। सो दिस विल बी y प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा माइनस माइनस प्लस 4, और ये देखिए ये तो 0 हो गया ना, तो दिस विल बी 0। सो x का वैल्यू x प्लस 8 अगर 0 हो जाता है तो y का वैल्यू हो गया कितना -8, ठीक है। क्या हम लोग सही लिखे हैं? कुछ तो डाउट लग रहा है मेरे को। 5 6 है, ये 1 2 है, ठीक है, बाइसेक्टर बोला है ना, तो 1 + 5 हो गया, ठीक है 3 हो जाएगा ये, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y का वैल्यू कितना हो गया -8, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो ये आपका जो लाइन हुआ होगा इसका इक्वेशन हो गया कितना y = -8। अब जब हम इन दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे तो g को हमको वैल्यू मिल जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। फिर थर्ड बिट में उसने जो बोला है g का आप वैल्यू लिख लिए, देखिए g का जो बोला वैल्यू निकालिए, तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। एक तो y -8 हो गया, अब इसको लेकर यहां पर पुट कर दीजिए, ये है थर्ड बिट। अगर 3 हो जा रहा है तो y का वैल्यू तो -8 है, +8 = 3, तो सिर्फ x = 3 + 8, दिस विल बी 11। तो g का जो आपका कोऑर्डिनेट हुआ होगा x और y, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक होगा 11, दूसरा होगा -8, मिल गया आंसर, ठीक है। तो ये हुआ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। और एक लास्ट में जो दे दिया है इसको हम सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं, आप इसको खुद करिएगा, हम सब नहीं करेंगे। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। 32 नंबर को देखिए, देखिए 32 नंबर में जो दिया है ये हम करेंगे नहीं, सिर्फ आपको समझा देंगे। क्या बोला उसने, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। ए लाइन सेगमेंट ए बी मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट, देखिए एक लाइन सेगमेंट है ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। चलिए एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर मीट कर रहा है, और पी का कोऑर्डिनेट बोल दिया 4 और -1। देखिए 4 और -1 अगर जो बोल रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ऑब्वियसली ये चौथा क्वाड्रेंट हुआ होगा, जिसमें x का वैल्यू प्लस होता है, y का वैल्यू माइनस होता है। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये एक पॉइंट हो गया p जिसका वैल्यू है 4 और -1, मतलब p का कोऑर्डिनेट है। और ये क्या कर रहा है, लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b, आपको मिल ही जाएगा, सीधी सी बात है। x एक्सिस के ऊपर a का कोऑर्डिनेट कितना होगा x0, और b का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर कितना होगा 0 और y। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू AB। p के थ्रू एक ऐसा आप लाइन बनाइए जो कि p के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो जाए और p के थ्रू पास भी कर। देखिए अगर इसके थ्रू परपेंडिकुलर हो रहा है तो इसका जो भी स्लोप निकलेगा AB लाइन का, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में आ जाएगा, और p का कोऑर्डिनेट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो पहले आप क्या करिए, 1:2 जैसे हम लोग नंबर 1 नंबर 2 नंबर्स कर रहे थे उसी तरह इसको सॉल्व करके पहले आप a का कोऑर्डिनेट निकालिए और b का कोऑर्डिनेट निकालिए। जब निकल जाएगा उससे इन दोनों का स्लोप निकाल लीजिए। जब AB का स्लोप आपको m1 मिल जाता है तो उसी से आप मल्टीप्लाई करके m2 का स्लोप निकाल लीजिए। जब आपको m2 का स्लोप मिल गया, ये लाइन का स्लोप मिल गया, आप एक पॉइंट को तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, p का वैल्यू, p का कोऑर्डिनेट जानते ही हैं, तो एक पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया, तो दोनों को आप लोग इक्वेट करके लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग खुद करिए, हम नहीं करेंगे, आप खुद करिए, खुद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करिए, अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म किए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।